हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और आज हम लेकर आए हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन जो थर्ड सेमेस्टर का है। इसका पेपर आज ही होने वाला है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुसूचित बैंक कौन होते हैं? वे बैंक जो रिजर्व बैंक की दूसरी सूची में शामिल हैं वो अनुसूचित बैंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र से पूंजी एकत्रित करने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन है? तो ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। पहला राष्ट्रीयकृत बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। वर्तमान में कितने व्यापारिक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में हैं? तो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापारिक बैंक जो हैं 19 बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ था? तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सन 1975 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RIDF रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारी बैंकों की स्थापना कब हुई? तो 1904 को सहकारी बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य सहकारी बैंक हैं? तो भारत में 32 राज्य सहकारी बैंक वर्तमान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक ऋण प्रदान करते हैं? तो भूमि विकास बैंक जो होते हैं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम भूमि विकास बैंक कहाँ स्थापित हुआ था? तो पंजाब के झांगा ज़िले में स्थापित हुआ था। ये दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता साख अधिनियम पारित हुआ था? 1904 में पारित हुआ था। सहकारिता साख अधिनियम कब पारित हुआ था? 1904 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1951 में लागू की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाफेड की स्थापना कब हुई थी? तो नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी, जिसका मुख्य कार्यालय जो है दिल्ली में है। जिसका मुख्य कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सहकारी यूनियन NCU की स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि ऋण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कृषि ऋण अधिनियम सन 1884 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में पारित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883 में पारित हुआ था। भूमि सुधार ऋण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1883 में पारित हुआ था। ये दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए। इन प्रश्नों को आप किसी भी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आज की परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, ऋण का 4C का मतलब क्या होता है? ऋण के 4C, तो पहला C का अर्थ होता है कैरेक्टर मतलब चरित्र। फिर सेकंड C का मतलब होता है कैपेसिटी मतलब क्षमता। थर्ड C का मतलब होता है कैपिटल मतलब पूंजी। और फोर्थ C का मतलब होता है कंडीशन मतलब शर्तें, ऋण की शर्तें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण के 4R का मतलब क्या होता है? तो ऋण के 3R का मतलब, पहले R का मतलब होता है रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, सेकंड का होता है रिपेमेंट कैपेसिटी, और थर्ड का होता है रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। थर्ड का क्या होता है? रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। तो दोस्तों, इसमें रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऋण के उपयोग से प्राप्त प्रतिफल। सेकंड होता है रिपेमेंट कैपेसिटी, तो इसका मतलब होता है ऋण अदायगी की क्षमता। थर्ड होता है रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, तो रिस्क बेयरिंग एबिलिटी का मतलब होता है ऋणी की जोखिम उठाने की क्षमता होता है। अगला क्वेश्चन है, ऋण प्रबंध में 5P का अर्थ बताइए, 5P का सिद्धांत बताइए। तो इसमें 5P का मतलब होता है, पहले P का मतलब होता है प्रपोज मतलब ऋणी का क्या उद्देश्य है।
सेकंड क्वेश्चन होता है, सेकंड पी का मतलब होता है पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति। थर्ड होता है प्रोडक्टिविटी प्लानिंग, मतलब उत्पादकता योजना, उत्पादकता योजना। और चौथा पी का मतलब होता है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, किस्त का भुगतान। फिर पांचवा होता है प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी, मतलब संरक्षण प्रतिभूति होता है, संरक्षण प्रतिभूति होता है। दोस्तों यदि आपने मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना दोस्तों के पास ना भूलें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण कब पारित हुआ, कब बना? तो 1951 से 52 में। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ग्रामीण कर्ज तथा विनियोग सर्वेक्षण 1961 से 1962 में बना। फिर अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति कब बनी थी? 1969 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु संस्थागत ऋण के पुनरीक्षण व्यवस्थापन समिति है 1981 में बनी थी। कृषि ऋण पुनरीक्षण समिति कब बनी थी? 1989 में बनी थी कृषि ऋण पुनरीक्षण समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण ऋण पर विशेषज्ञ समिति कब बनी थी? 2001 में। ग्रामीण ऋण पर विशेषज्ञ समिति 2001 पे बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो स्टेट बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है और इसके 13 मुख्य कार्यालय और भी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम कब पारित हुआ था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिनियम पारित हुआ था 1934 में पारित हुआ था। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, जिसकी पूंजी थी 5 करोड़ की पूंजी के साथ में हुई थी। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी सन 1949 ईस्वी में हुआ था। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जो होता है 1 रुपये का नोट जारी करता है। दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप कॉपी पर नोट करके याद कर सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।